बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इमरान कोरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोरी टेक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज सेटअप किस तरह कर सकते हैं। और पेज सेटअप के साथ साथ हम सीखेंगे मार्जिन एडजस्टमेंट। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मार्जिन से एडजस्ट करते हैं कि टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से कितना एरिया आप छोड़ते हैं, तो उसको मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन एडजस्टमेंट भी हम सीखेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह कर सकते हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन होता है हेडर और फुटर। आप जैसे वर्ड में हेडर और फुटर में कोई चीज़ लिखते हैं या इंसर्ट करते हैं, तो वो एक पेज पे आप करते हैं तो सारे पेजेस पे वो शो होना शुरू हो जाता है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हेडर और फुटर किस तरह डाल सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा आप पेज नंबरिंग कैसे डालेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट्स में। हर पेज पे आप पेज नंबर भी डाल सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे। उसके अलावा शीट अलाइनमेंट, जो आपने शीट ओपन की होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो उसमें जो पेजेस शो हो रहते हैं 1 2 3 4 जो सेंटर में लिखा होता है, और उनके हिसाब किताब किस तरह होना चाहिए, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा एडजस्ट टू या फिट टू पेज, अगर कोई आपने टेबल बनाया है और वो टेबल पेज पे एडजस्ट नहीं हो रहा, फिट नहीं हो रहा, तो आप किस तरह उसको एक पेज पे फिट करेंगे। आपने टेबल बनाया है, वो बड़ा है तो दो पेजेस पे चला गया है, तो आपको उसको एक पेज पे किस तरह लेकर आएंगे, ये भी हम सीखेंगे। और उसके अलावा कोई टेबल बनाया आपने, वो पेज से थोड़ा सा छोटा है, तो आप उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सेंटर टू फिट करना चाहते हैं, ये भी हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलें तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने एक्सेल शीट खोली हुई है, जिसमें मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने एक एक्सेल की शीट खोली हुई है, जिसमें मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखें, इसको मैं थोड़ा ऊपर करूँ तो ये जो बीच में डॉटेड लाइन है ब्लू कलर की, ये शो कर रही है कि आपका यहाँ तक डाटा जो है ये पेज 1 पे आ रहा है, और यहाँ पे जो डाटा आ रहा है ये पेज 2 पे आ रहा है। तो इसको हमने एडजस्ट करना है कि आप ये सारा पेज 1 पे किस तरह ला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये देखें, एक आइकॉन है प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। अगर ये आइकॉन शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कस्टमाइज में, और यहाँ पर ये प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये चेक हो जाएगा और ये आइकॉन यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू आपके पास आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू में आप यहाँ पे देखें पेज सेटअप लिखा हुआ है। पेज सेटअप पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आता है पेज, और पेज में सबसे पहले है ओरिएंटेशन। ये देखें ओरिएंटेशन क्या है आपके पेज की, आप किस तरह पेज को रखना चाहते हैं। ये देखें, ये पोर्ट्रेट है, और इस तरह के स्टाइल जो है ये कहलाता है लैंडस्केप। अब यहाँ पर देखें, ये जो ऑलरेडी हमारा पेज है ये पोर्ट्रेट स्टाइल में है। आप पेज सेटअप में आके अगर इसको लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो ये इस तरह लैंडस्केप में आ जाएगा। चलिए, तो मैं दोबारा इसको पोर्ट्रेट करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। ये देखें दोबारा पोर्ट्रेट में आ गया। अब आप पेज सेटअप में आ जाएं, उसके बाद है एडजस्ट टू। अभी एडजस्ट टू में देखिए 100% लिखा हुआ है नॉर्मल साइज़। इसको हम दोबारा आके शीट में देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो एक पेज पे ये सेटअप जहाँ तक आ रहा है ये 100% पे फिट है। अगर आप इसको भी इस पेज पे लाना चाहते हैं, इसके 3 तरीके हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे, पेज सेटअप पे आएंगे। अभी सबसे पहले तो यहाँ पर है 100% है, तो आपको इसका व्यू कम कर दें। जिस तरह हम जूम इन या जूम आउट करते हैं, इसी तरह आप इसको, मिसाल के तौर पे मैं इसको 100 से 80% करता हूँ। तो 80% करने के बाद मैं बैक आता हूँ तो देखता हूँ तो पहले ये डॉटेड लाइन यहाँ तक आ रही थी, अभी यहाँ तक आ रही है। इसका मतलब कि मुझे और भी इसको कम करना है। तो आप दोबारा प्रिंट प्रीव्यू में आ जाएँ, पेज सेटअप में आ जाएँ, और इसको 80 को हम 70 कर देते हैं। 70 करके ओके करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब देखें, ये पूरा टेबल एक पेज पे एडजस्ट हो गया है। अभी एक तो तरीका ये है कि आप मैन्युअली इसको एडजस्ट करें। ठीक है,
अब मैं दोबारा इसको 100% पे कर लेता हूँ। हम दूसरे मेथड से करते हैं। दोबारा आप बैक करें और इस शीट में आ जाएं। अब ये देखें जो डॉटेड लाइन आ रही है, इस डॉटेड लाइन पे आप जैसे ही माउस को ले आएंगे, माउस कर्सर जैसे इसके ऊपर आता है तो ये देखें कर्सर चेंज हो जाता है। जब ये चेंज हो जाए तो आप लेफ़्ट क्लिक करके इसको लाइन को ड्रैग करके यहाँ तक ले आएँ, जहाँ तक आपने पूरा टेबल बनाया हुआ है यहाँ तक ले आएँ तो ये अभी एक ही पेज पे एडजस्ट हो गया। अभी ये देखें कितना आसान तरीका है। अभी आप दोबारा प्रिंट प्रीव्यू में आए, देखें ये पूरा टेबल एक पेज पे आ रहा है। आप पेज सेटअप में आ जाएं। दोबारा मैं इसको 100% कर देता हूँ। अब इससे भी जो आसान तरीका है उसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू में आएँ, पेज सेटअप में आएँ। पेज सेटअप में आके आप सिंपली इसको फिट टू 1 कर दें। ठीक है, आप जैसे ही 1 करेंगे और ओके करेंगे ये ऑटो पे एक पेज पे इसको फिट कर देगा। ठीक है, ये देखें आप एक पेज पे एडजस्ट हो गया है। उसके बाद आप पेज सेटअप में यहाँ पर देखें पेज साइज़। ये पेज साइज़ होता है, डिफरेंट साइज़ के पेज हम जो यूज़ करते हैं। जिस तरह लीगल है, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। ये देखें लेटर है, टैब्लेट, लीगल, स्टेटमेंट, एक्सक्लूसिव, ये सारे पेजेस के साइज़ हैं A3, A4, A5। तो जिस साइज़ का आप पेज यूज़ करना चाहते हैं, जिस पे प्रिंट निकालना चाहते हैं जिस साइज़ के पेज पे, तो आपको यहाँ पर सेटअप में वो पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके टेबल के लिए या जो डाटा आपने बनाया है, वरना आपका प्रिंट सही नहीं आएगा। तो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं पेज वो A4 साइज़ का होता है, या आप A4 साइज़ पेज सेलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पर है प्रिंट क्वालिटी। ये प्रिंट क्वालिटी हर प्रिंटर के हिसाब से अलग अलग होती है। तो आप मुख्तलिफ ये DPIs देखेंगे, कहीं पे 300 होता है, 600, 1200, ये सारे ऑप्शन होते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये एक ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल है तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आएंगे, 300 DPI, 600 DPI या 1200 DPI। मतलब जितनी क्वालिटी का आप प्रिंट निकालना चाहते हैं ये DPI आप ज़्यादा करेंगे तो उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आएगा। तो इसको ओके करेंगे, आप बैक आ जाएं। अब ये पेज सेटअप का पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप दोबारा पेज सेटअप में आएँ। यहाँ पर देखें मार्जिन। मार्जिन जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्जिन देते हैं कि आप पेज से टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से या राइट से कितना आप पेज छोड़ना चाहते हैं, और जो कुछ आप राइटअप करते हैं, जो डाटा बनाते हैं, वो उसके अलावा बाकी जो एरिया पेज का बनता है ये अंदर वाला, ये सारा एरिया हो। और ये जो देखें ये जो लाइनें यहाँ पर बनी हुई हैं, ये लाइनें शो कर रही हैं कि आपने कितना मार्जिन छोड़ा हुआ है। अभी टॉप से मैंने 1 इंच छोड़ा हुआ है, बॉटम से 1 इंच छोड़ा हुआ है, लेफ़्ट से 1 इंच और राइट से 1 इंच। आप जितना भी इसको चेंज करना चाहें, मिसाल के तौर पे आप लेफ़्ट पे 1.3 रखना चाहते हैं, राइट पे 0.7 रखना चाहते हैं, तो ये देखें एडजस्ट हो गए यहाँ इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्जिन। और मार्जिन के साथ यहाँ पर है हेडर और फुटर। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हेडर और फुटर जब डिस्कस करेंगे तो उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखें मार्जिन पेजेस में सेंटर ऑन पेज। अब आप यहाँ पर देखें कि ये टेबल आपका जो बना हुआ है ये लेफ़्ट अलाइन हुआ है और राइट साइड पे ये थोड़ी जगह छोड़ी हुई है। तो अगर आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टली, तो ये इसको सेंटर कर देगा। ये देखें, अगर इसको मैं अनचेक करता हूँ दोबारा ये लेफ़्ट पे हो जाता है, चेक करता हूँ तो ये अलाइन सेंटर हो जाएगा। और अगर आप वर्टिकली इसको सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये आपका टेबल वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकली भी आपको ओके करके दिखाता हूँ। ये ओके किया आपने तो पेज के सेंटर में आ जाएगा। आप दोबारा आ जाएं, इनको ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दें। आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेंटर रखना चाहते हैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेंटर को ओके कर दें। तो इस तरह आपका जो भी डाटा बना हुआ है इस तरह एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं हेडर और फुटर पे। हेडर और फुटर पे अभी यहाँ पर है कस्टम हेडर। कस्टम हेडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास। आप लेफ़्ट सेक्शन में कुछ लिखना चाहते हैं, सेंटर सेक्शन में कुछ लिखना चाहते हैं, या राइट सेक्शन में कुछ लिखना चाहते हैं। इन तीनों में भी आप लिख सकते हैं। सिर्फ सेंटर में लिखना चाहें सिर्फ सेंटर में भी लिख सकते हैं, सिर्फ राइट पे लिखना चाहें सिर्फ राइट पे भी लिख सकते हैं, और सिर्फ लेफ़्ट पे लिखना चाहें तो सिर्फ लेफ़्ट पे भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप राइट पे, मिसाल के तौर पे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी का डाटा बना रहे हैं, तो आप टॉप पे उसका नाम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंपनी नेम कर दें।
मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ओके करेंगे और इसको भी ओके करेंगे तो यहाँ पर देखें ये टॉप राइट कॉर्नर में कंपनी नेम लिखा हुआ आ रहा है। और सेम इसी तरह बॉटम भी इसी तरह ही है। आप बॉटम में जो कस्टम फुटर सेलेक्ट करेंगे तो बॉटम में भी आप सेंटर में, राइट में या लेफ़्ट पे जो कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो हर पेज पे शो होगा। आप डाटा बनाते जाएं, बाकी पेजेस पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। लेफ़्ट पे लिखना है, राइट पे या सेंटर में, ये देखें ओके किया तो यहाँ पे राइट कॉर्नर जो है यहाँ पर ये आना शुरू हो गया। अब इसमें और क्या क्या ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे फुटर में मैं आता हूँ। यहाँ पर पहले फ़ॉन्ट स्टाइल, आपने जो कुछ लिखा है उसका फ़ॉन्ट आप किस तरह का रखना चाहते हैं, स्टाइल उसका किस तरह का रखना, स्टाइल कैसा रखना चाहते हैं, और उसके बाद साइज़ क्या रखना चाहते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये सारे स्ट्राइक थ्रू और ये कलर कौन सा रखना चाहते हैं, कलर भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो या जो आप रखना चाहते हैं, इसको ओके कर दें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये इंसर्ट पेज नंबर, ये आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें पेज नंबर यहाँ पर आ गया। आप सेंटर में लिखना चाहते हैं पेज नंबर तो सेंटर में कर दें, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखें ओके करें तो ये पेज नंबर यहाँ पे आ गया। आप दोबारा आएँ यहाँ पर, अभी एक तो आपने पेज नंबर यहाँ पे डाल दिया और दूसरा ऑप्शन होता है जिस तरह हम लिखते हैं पेज नंबर, मिसाल के तौर पे 10 पेज हैं तो आप हर पेज को नंबरिंग देना चाहते हैं 1 of 10, 2 of 10, 3 of 10 इस तरह। तो यहाँ पर आप करेंगे ऑफ और यहाँ पर ये देखें ये वाला जो आइकॉन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये एंड पेजेस, ये आ गया एंड पेज, ऑफ एंड पेजेस। तो ये ऑप्शन ओके करेंगे तो यहाँ पर देखें 1 of 1, मिसाल के तौर पे मैं पेजेस बढ़ा देता हूँ। जैसा पहले हमने 100% पे किया था तो 2 पेजेस पे जा रहा था, तो अगर ये 2 पेजेस पे चला जाता है तो यहाँ पर देखें 1 of 2, नेक्स्ट पेज करेंगे 2 of 2, तो ये ऑटो पे आगे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा पेज सेटअप में आ जाएं, हेडर और फुटर। अभी ये ऑप्शन तो आपने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इंसर्ट डेट। अगर आप इस पर डेट पे क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट डेट आ जाएगा, साथ में ये टाइम है, इंसर्ट टाइम करेंगे तो फाइल आप जब ओपन करते हैं उस वक्त की डेट और टाइम यहाँ पर शो होगा और आप प्रिंट निकालेंगे तो वही डेट और टाइम यहाँ पर शो होगा, साथ प्रिंट में भी आ जाएगा। फिर दोबारा आप आ जाएँ हेडर और फुटर में, यहाँ से कोई इंसर्ट फाइल पेज वगैरह पाथ कोई देना चाहते हैं, कोई फाइल इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट फाइल नेम, अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट फाइल नेम करता हूँ तो ये यहाँ पर आ गई, ओके करेंगे ओके करेंगे। अब ये फाइल नेम बुक 1 आ रहा है तो यहाँ पर देखें जो फाइल मैंने बनाई हुई है बुक 1 के नाम से है तो इसका फ़ाइल का नेम भी यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा अगर आप फाइल नेम डालना चाहते हैं। तो हम दोबारा आके देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर, इनको मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट शीट नेम, अगर आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर इंसर्ट शीट नेम करेंगे तो इधर ओके करेंगे, ये देखें यहाँ पर शीट नेम आ जाए, क्या है बाय मंथली टेस्ट 1। अब यहाँ पर बैक आए, ये देखें इस शीट का नाम मैंने दिया हुआ है बाय मंथली टेस्ट 1। इन शीट्स को आप अलग-अलग नाम भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो XYZ जो भी नाम देना चाहते हैं आप शीट को नाम दे सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर दोबारा प्रिंट व्यू में आ जाएं, पेज सेटअप, हेडर एंड फुटर। अभी देखें ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर आखिरी ऑप्शन है यहाँ पर इंसर्ट फ्रॉम फाइल, कोई भी आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं किसी किस्म की। तो मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप पे मैं देखता हूँ कोई तस्वीर पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे ये तस्वीर एक, इसको मैंने ओके किया, इंसर्ट किया, ओके किया तो नीचे तस्वीर शो हो गई। तो आप इधर आ जाएं, ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से ख़त्म कर दें, ओके करें और ये ख़त्म हो जाएगी।
अब ये सारे ऑप्शन हेडर और फुटर के अगर आपको समझ में आ गए हैं तो मैं दोबारा लेके चलता हूँ वापस आपको मार्जिन में, जो हमने डिस्कस किया था कि हेडर और फुटर ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। जब आपको हेडर और फुटर समझ में आएगा तो अभी मैं आपको कहानी समझाता हूँ इसकी कि हेडर और फुटर क्या है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर एक कंपनी नेम लिखा है, ओके, और फुटर में भी हम कोई चीज़ लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं वही कंपनी नेम ही लिख देता हूँ, ओके। इसको जब आप ओके करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पर शो होना शुरू हो गया। अब आप यहाँ पर मार्जिन में आके देखें, यहाँ पे 0.5 और यहाँ पर भी 0.5 सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये वो डिस्टेंस है, ये देखें पेज के टॉप से आप कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। वैसे तो आपने टॉप से 1 इंच छोड़ा हुआ है, लेकिन हेडर और फुटर में आप जो कुछ लिखना चाहते हैं तो टॉप से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, 0.5 इंच। ये 0.5 इंच छोड़ के फिर आगे ये लिखेगा। और फुटर में बॉटम में भी आपने 1 इंच छोड़ा हुआ है, तो फुटर में भी आप जो कुछ लिखेंगे तो ये 0.5 इंच की जगह हमने छोड़ी हुई है, तो ये 0.5 इंच की जगह छोड़ेगा तो यहाँ पर लिखेगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद फुटर हेडर फुटर हमने सारा डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम शीट में आ जाते हैं। शीट में आप देखें मुख्तलिफ़ चीज़ें, ग्रिड लाइन्स, अगर ग्रिड लाइन पर सिलेक्ट करेंगे आप तो एट द एंड ऑफ शीट ओके करें। ये देखें ये आपके बैकग्राउंड में जो ग्रिड लाइन्स हैं वो सारी शो होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको नहीं पसंद तो इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। उसके बाद ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट ये कलर प्रिंट वगैरह निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो ये आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका ब्लैक एंड वाइट पे जाएगा। अगर आपने कोई कलर भी शो किया हुआ है तो वो कलर शो नहीं होगा। उसके बाद ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंट के लिए होती है कि आपका प्रिंट कैसा आना चाहिए, तो ड्राफ्ट क्वालिटी में थोड़ा लो क्वालिटी का प्रिंट आता है। उसके बाद रो एंड कॉलम हेडिंग, इसको आप ओके करें तो ये देखें सिर्फ ये रो एंड कॉलम हेडिंग्स जो हैं, जैसे आप एक्सेल में देखते हैं यहाँ पर ये रो एंड कॉलम हेडिंग्स जो हैं ये शो होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, रो एंड कॉलम हेडिंग। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसको ख़त्म कर दें, ओके करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी। तो इसको मैं फिर 2 1 करके देखता हूँ। दोबारा हम देखते हैं पेज सेटअप में आके, ये देखें रो एंड कॉलम हेडिंग आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखें ये रो एंड कॉलम ये शो होना शुरू हो गई हैं। अगर आप ख़त्म कर देंगे ये ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद एंड पे आप आ जाएं, यहाँ पर ये देखें ये एरो शो कर रहा है आपके पेज व्यू को। अब यहाँ पर आ जाइए, ये देखें पेज 1 है। इसको मैं दोबारा 100% पे करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए कि ये ऑप्शन क्या है और कैसे काम करता है। इसको 100% पे किया, आप यहाँ पर आ जाएं। अभी ये देखें पेज किस तरह शो हो रहा है 1 2। अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ और इस ब्लू लाइन को मैं थोड़ा ड्रैग करता हूँ, अब देखिए हमारा पेज जो शो हो रहा है पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6 इस तरह शो हो रहा है। तो आप देखिए पेज सेटअप में किस तरह ये सिलेक्ट किया हुआ है ऑप्शन। आपने ये डाउन देन ओवर, ये डाउन जितने भी आपने ब्लू लाइन को नीचे खींचा, ये ब्लू लाइन को आप नीचे खींचते जाएंगे तो जितने पेज शो होते जाएंगे तो वो इस तरह सीरीज़ में जहाँ तक ये एंड होगा फिर यहाँ से शुरू हो जाएंगे। तो अगर इस ऑप्शन को आप चेंज करना चाहते हैं कि आपका ओवर देन डाउन, पहले इस तरह फिर इस तरह फिर इस तरह, अगर ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 ये इस तरह शो होना शुरू हो गए। ये देखें, तो ये सारा पेज सेटअप के लिहाज से था कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज सेटअप किस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।